तो दोस्तों देखिए हमारी कितनी अच्छी घिया आ रखी हैं और देखिए इनका साइज़ देखिए। और दोस्तों ये देखिए इसका साइज़ थोड़ा मोटा है, लंबा ज़्यादा नहीं है, लेकिन दोस्तों इसका वज़न करीब करीब 1.5 से 2 किलो वज़न की ये घिया है हमारी। और आप देखेंगे ये देखिए अभी इसमें लगातार फ्लावरिंग इसकी हो रही है। और ये देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरी, कहीं पर आपको कोई दाग हमारे इसमें नहीं मिलेगा। देखिए तो दोस्तों अगर आप भी अपने घर पर घिया सब्जियां वगैरह कुछ इस प्रकार से लगाना चाहते हैं तो आप आराम से इजीली कर सकते हैं। आपको जो बेसिक चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट होती हैं वो ये होता है कि जो बेल वर्गीय सब्जियां इस प्रकार से होती हैं, जैसे कद्दू हो गया, घिया हो गया या तोरी हो गई, उसके लिए आपको थोड़ा सा बड़ा कंटेनर या कोई छोटी सी आप क्यारी छत पर बना लीजिए। उसका आपको बहुत लाभ मिलेगा, जिसके अंदर आपका 50, 60, 70 किलो के आसपास मिट्टी आ जाए। और मिट्टी को अच्छा हल्का भुरभुरा बनाइए। भुरभुरा बना के अगर आप रखेंगे तो वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। और भुरभुरा बनाने के लिए आपको मिट्टी में क्या करना है, आपको अपनी गार्डन सॉइल, जो भी सॉइल आपको जिस प्रकार की भी मिलती है, अगर आपकी अपने बगीचे की ही मिट्टी है जो पहले वाली है जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वही मिट्टी आपके पास है तो आप उसको लीजिए, या बाहर से आप जो दूसरी मिट्टी लाते हैं उसको लीजिए। अगर आपकी गार्डन की सॉइल है और अच्छी आपकी खाद वाली मिट्टी है तो उसमें आप थोड़ा सा गोबर की खाद, कंपोस्ट जो आगे मिलाएंगे वो थोड़ा कम रखिए। लेकिन अगर नई मिट्टी है या आपकी गार्डन की बेकार सी सॉइल है जिसमें कुछ ज़्यादा फर्टिलाइज नहीं होता है तो उसमें गोबर की खाद को 40% तक मिलाने की कोशिश करें, या कोई भी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट हो या किचन कंपोस्ट हो। और किचन कंपोस्ट है तो उसको 50 से 60% तक लीजिए, यानी कि आधे से ज़्यादा भाग आप अपने किचन कंपोस्ट का रखें और आधा भाग मिट्टी का रखें। और दोस्तों अच्छी फ्रूटिंग के लिए उसके लिए बहुत आवश्यक है उसमें फास्फोरस, कैल्शियम वगैरह ये सब चीज़ें हों, क्योंकि ये जो साइज़ देख रहे हैं आप, इस प्रकार से जो फल आते हैं तो इनको फीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आपकी अगर सॉइल अच्छी होगी तो इनकी ग्रोथ अच्छी होगी, तो आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास इन सब का एक बैलेंस बनाते हुए आपकी अपनी मिट्टी के अंदर होगा। तो वो उस बैलेंस को कैसे बनाया जाए, यही चीज़ें आज हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। बाकी आप सब वीडियोस देखते हैं और सब लोग बताते हैं, लेकिन आप जब घिया को लगाते हैं तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात होती है कि आप उसको बिल्कुल सही टाइम पर लगाइए। अब समय नहीं है। अगर अभी आप सोचें कि घिया लग जाएगा, इस बार घिया आपको बरसात में लगानी चाहिए, स्टार्टिंग में ही जून या जुलाई के अंदर इसको लगा दिया जाता है। और अब अक्टूबर और सितंबर अक्टूबर में हम इसकी लगातार हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको करना है। और अब आप नेक्स्ट जब लगाएंगे तो वो फरवरी के अंदर होगा। आप फरवरी के अंदर लगाएंगे, आपको मार्च, अप्रैल, मई तक आपको घिया मिलती रहेंगी। और समर के जो सीड्स होते हैं वो अलग आते हैं, तो आप अपनी नर्सरी या जहाँ से भी आप बीज लाते हैं उनसे लाइए, अच्छे बीज लीजिए। अच्छे बीज होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर आप सीड ग्रो कर लेते हैं तो सीड ग्रो डायरेक्ट मत करिए, उनके हमेशा पहले उनकी नर्सरी तैयार कर लीजिए, यानी कि उनको किसी पॉलीथीन में या किसी छोटे कंटेनर में अलग से उनके छोटे छोटे प्लांट्स को लगा लीजिए। जब उसमें 3-4 पत्ते आ जाएं तो आप अपने कंटेनर में उसको शिफ्ट कर लें। अगर आप कंटेनर लेते हैं तो दोस्तों देखिए हमने जिस प्रकार से ये ले रखा है, इस प्रकार के आजकल ग्रो बैग बहुत ईजिली मिल जाते हैं मार्केट के अंदर, और इनकी लाइफ भी बहुत अच्छी होती है, आपको इनको छेड़ाखानी नहीं करनी होती है। और अगर आप इसको छत पर रख देंगे तो 6 से 7 साल आपके आराम से चल जाते हैं, तो इसकी आपकी कीमत वसूल हो जाती है। या आपके पास ड्रम पड़े हुए हैं उनको काट के लगाइए। कोशिश करिए आपका जो ये जिसका जो कंटेनर है वो ऊंचाई में ज़्यादा ना हो के थोड़ा सा फैलाव लिए हुए हो। तो इस प्रकार से अगर ये फैलाव लिया होगा तो इसकी रूट्स जो है बहुत नीचे तक नहीं जा पाती हैं, तो रूट फैलती हैं इसकी, और आप उसमें खुद देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो इस प्रकार के कंटेनर में हमने जैसे ये 4 पेड़ लगा रखे हैं, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 लगा रखे हैं दोस्तों, एक बीच में भी लगा रखा है। देखिए स्टार्टिंग में मैंने इस थर्माकोल में एक प्लांट लगाया था, बाद में वो मेरे से निकला नहीं, तो मैंने इसको थर्माकोल को नीचे से काटते हुए ही इसके ऊपर रख दिया और इससे मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। तो इस प्रकार की जुगाड़ करते हुए आप गार्डनिंग कर सकते हैं। तो अब इसकी सॉइल की अगर हम बात करें तो सॉइल मिक्सर जो आपको बनाना है उसको आपने अपनी गार्डन सॉइल को लेना है, 50% लीजिए। अगर आप किचन कंपोस्ट को इस्तेमाल करते हैं तो उसमें 50% वो भी मिला दें, यानी कि आधी मिट्टी और आधा किचन कंपोस्ट मिलाइए, आपको बहुत अच्छे उसके रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपके पास गोबर की खाद है तो उसको 30%, यानी कि 1/3 भाग आप ये डालिए और 60% आप मिट्टी लीजिए। बाकी आप वेट को हल्का करने के लिए कोकोपीट या चावल का जो भूसा होता है जिसको हम यूज़ करते हैं, अगर आपको ईजिली अवेलेबल होता है तो उसको इस्तेमाल करिए। अगर आपको ईजिली अवेलेबल नहीं होता दोस्तों, एक चीज़ और है, अगर आप हल्का वेट करने के लिए अभी मैं आपको बताता हूँ, और साथ में इसमें ऐड करिए आप बोन मील। और अगर आप बोन मील उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा हड्डियों का चूरा होता है, बहुत सारे लोग इसकी तरफ नहीं जाते हैं, तो आप रॉक फॉस्फेट इसके बदले इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव होता है। और रॉक फॉस्फेट आराम से आपको अमेज़न वगैरह पर ईजिली मिल जाएगा, थोड़ा सा महंगा होता है
लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं होती है। जैसे 50-60 किलो में आपको 1 किलो या आधा किलो के आसपास मिला देना है, क्योंकि ये घिया की बात कर रहे हैं, उसमें आपको इतना मिलाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सॉइल मिक्सर इस प्रकार से आप मिलाएंगे, उसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे आप नीम की खली। ये मिलाना ना भूलें, क्योंकि क्या होता है अक्सर हमारे नीचे जड़ों के अंदर नीमाटोड्स की प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसमें गांठें बन जाती है। आपका प्लांट ग्रो होगा, लेकिन फिर धीरे धीरे कई बार मर भी जाता है, एकदम से ग्रो होने के बाद मर जाता है। तो नीम खली मिलाना ना भूलें, और अच्छी से जगह से नीम खली लीजिए, और थोड़ा सा उसमें आप कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट मिला लीजिए। जाइम्स हैं, अगर आपके पास नहीं है तो बाद में सागरिका वगैरह आप मिलाएंगे तो वो भी आपका होगा। तो दोस्तों अगर आपके पास जाइम्स नहीं है, तो अगर आप नहीं भी मिलाएंगे तो बाद में आप धीरे धीरे उसको लिक्विड फॉर्म में जो सागरिका हम इस्तेमाल करते हैं उसको आप मिलाकर अपनी इसको पूरा कर सकते हैं, क्योंकि इसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। ये तो बात हो गई आपकी मिट्टी की, और आपने जो पौध लगाई उसको पौध को आपने इसमें रोपण कर देना है, तो पानी डालते रहना है। उसके बाद 30-40 दिनों तक इसमें कुछ नहीं डालना आपको। 30 दिन के बाद आपका प्लांट बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा उसमें ये करिए कि जब आपके पास 10-12 पत्तियाँ ऊपर तक आ जाएँ, ऊपर की टिप को काट दें। उससे क्या होगा, वहाँ से 2 शाखाएँ निकलेंगी, और उनको भी थोड़ा बढ़ने दें। और उसमें भी जब आपकी 7-8 पत्तियाँ आ जाएँ, नोट्स आ जाएँ, तो फिर उसके पश्चात उसको भी कर दें। मैं इनकी बात कर रहा हूँ दोस्तों। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से आ जाए तो आपको ऊपर की टिप तोड़ देनी है। ये मेरी कद्दू की बेल है, देखिए आप, इसमें फ्लावरिंग हो रही है, तो यहाँ से ऊपर से इसको तोड़ देना है। इस प्रकार से आपको अपने इसकी पिंचिंग करते जाना, और इसको अगर आप 2 से 3 बार कर लेंगे तो उसकी नंबर ऑफ ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और जितनी नंबर ऑफ ब्रांचेस होंगी उतना ही आपको फ्रूटिंग मिलेगी। अब दोस्तों जब आप ये 30 दिन के बाद ये जब जिस टाइम पर इसको करेंगे 2G या जो भी आप इसको नाम दें, इस प्रकार से पिंचिंग करेंगे, तो उस वक्त आपको क्या करना है, अपने घिया को फर्टिलाइज भी करना है। अब आप उस वक्त देंगे इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो पहला जो लिक्विड फर्टिलाइज़र आप इसको देंगे वो होगा सरसों की खली का। सरसों की खली को भिगोइए, भिगो के 3 से 4 दिन तक, इसकी वीडियो हमने पूरी आपको दे रखी है। और उसमें थोड़ा सा 1-2 चीज़ें और ऐड कर लीजिए, गोबर के उपले, या फिर आप गोबर की वर्मी कंपोस्ट का उसको वर्मी कंपोस्ट को उसमें भिगोते हुए उन दोनों का इस्तेमाल इसमें करें। आप सरसों की खली का भी खाली इस्तेमाल कर सकते हैं, सही से रेशियो में उसको बना दीजिए। तो ये पहला फर्टिलाइज़र आपका ये हो जाएगा। उसके बाद पश्चात दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है, और इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके हर नोट्स पर आप देखेंगे कि फीमेल फ्लावर बहुत आएगा। क्योंकि घिया में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि उसमें मेल फ्लावर आते रहते हैं, फीमेल फ्लावर नहीं आते हैं। दोस्तों मेल फीमेल बहुत सारे दोस्त हमारे नहीं समझ पाएंगे, जो न्यू गार्डनर होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा इसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ये जो घिया का फूल देख रहे हैं, ये हमारा जो घिया का फूल है, देखिए इसके अंदर हमारा कुछ नहीं बना हुआ, खाली ये सिंपल है। तो ये हमारा मेल फ्लावर होता है, ये मेल फ्लावर होता है, इसके अंदर कभी घिया नहीं लगता है। लेकिन ये फूल हमारे ज़्यादा क्वांटिटी में आते हैं, स्टार्टिंग में हमारे यही आते हैं। तो अगर आप ये अगली जो टिप्स हम बताएंगे, अगर आप उसको डालेंगे तो आपके फीमेल फ्लावर्स आ जाते हैं, और अब फीमेल फ्लावर ही आपको एक्चुअल फ्रूटिंग देते हैं। फीमेल फ्लावर कुछ इस प्रकार से होगा जिसके अंदर आपकी घिया नीचे से बनी हुई नज़र आएगी आपको, ये देखिए ये है। और फिर आपको करना क्या है, थोड़ा सा इसका पॉलिनेशन करना है, और ये रात के वक्त या मॉर्निंग के अंदर करना है। इस प्रकार से फ्लावर को तोड़ लें, या फिर इसको ब्रश से कर लें। जो इसकी मिडिल वाला भाग होता है, ये वाला भाग दोस्तों, इसको आराम से लेते हुए आपने इसका पॉलिनेशन करना है इस फ्लावर के अंदर। ये मेरा बंद हो चुका है, लेकिन जब ये खिला हुआ हो तभी आपको करना है। मैं इसमें ऑलरेडी कल कर चुका हूँ, सिर्फ दिखाने के लिए आपको कर रहा हूँ। तो इसको आराम से ऐसे लेते हुए इसमें साइड से ऐसे लगा देना है। तो इससे इसका थोड़ा सा भी पॉलिनेशन, अगर आपके वहाँ मधुमक्खियाँ आती हैं या दूसरी तितलियाँ आती हैं, तो ये सब करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इससे क्या होगा, आपके फीमेल फ्लावर्स बहुत ज़्यादा आएंगे। तो वो फर्टिलाइज़र क्या है, तो उस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए आपको लेनी है लस्सी। दोस्तों अपने घर में जो छाछ निकलती है, आप जो घी वगैरह निकालते हैं, उसके बाद की जो लस्सी है वो ले सकते हैं, या दही को भी ले सकते हैं। लेकिन दही को अच्छी तरह से आपने फेंट लेना है, और दही को थोड़ा सा पानी पतला करना है, क्योंकि उसके अंदर आपका थोड़ा सा घी वगैरह उसके अंदर होता है, वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा नुकसान कर सकता है ज़्यादा दही को लेते हुए। तो आप बेस्ट है, आपको छाछ नहीं मिलती है तो आप दही लीजिए, दही को 4 गुना पानी में मिलाइए। और इसके साथ क्या करना है, अगर आपके पास छाछ होगी तो आपको 1 लीटर छाछ लेनी है, 1 लीटर ही पानी लेना है। ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। 1 लीटर आपको छाछ लेनी है और 1 लीटर ही आपको पानी लेना है। दोनों को मिला लीजिए, और उसमें आधे से आधा चम्मच आपने डालना है काला नमक। जी हाँ, काला नमक। और उसको दोनों को अच्छी तरह से मिलाते हुए भिगो के रख लें।
3 से 4-5 दिन तक उसको भिगो कर रखें और सुबह शाम उसको डेली हिलाइए। 6 से 7 दिन के बाद आपका ये फर्टिलाइज़र बिल्कुल डालने के लिए तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों फिर उसके बाद आपको अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये भी इम्पॉर्टेंट है। जब आपकी ये तैयार हो जाएगा, आपका 2 लीटर तैयार होगा ये, तो उस 2 लीटर के अंदर आपने 4 गुना पानी और मिलाना है। यानी कि आपको उस 2 लीटर के अंदर 4 गुना पानी यानी कि 8 लीटर पानी और मिला लीजिए, तो ये आपका टोटल 10 लीटर के आसपास पानी हो जाएगा। ये ध्यान दें, अगर आप 4 नहीं तो कम से कम 6 लीटर पानी उसमें ज़रूर मिलाइए। और 6 लीटर पानी मिलाने के बाद जो ये आपका घोल तैयार होगा, उसको आप हर प्लांट की जड़ों के अंदर, रूट्स के अंदर, रूट से थोड़ा सा दूर, दोस्तों देखिए मैं आपको बता दूं, आइए देखिए ये हमारे प्लांट हैं, देखिए इसमें घिया की ये जो बेल लगी हुई हैं, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल नहीं देना है, इसको साइड्स में दीजिए हमेशा, यहाँ पर साइडों में इस प्रकार से गमले के चारों ओर रिम पर दीजिए। अगर आप इसको रिम में डालेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, बिल्कुल जड़ पर ही नहीं डालना है, क्योंकि इसकी जो रूट्स होती हैं वो हमेशा गमले के चारों साइड नीचे से जाती हैं, हमेशा रिम के चारों ओर जाती हैं और ये नीचे की ओर जाती हैं। तो आपको उसके बाद इसको 15 दिन के बाद रिपीट करें। एक बार आपने डाला फिर उसको पूरा ख़त्म कर लीजिए। अगर आपके पास घिया है, तोरी है या जो भी फल वाली सब्जी है, कद्दू, उसमें डाल दीजिए, नहीं है तो दूसरे उसमें डाल दीजिए, उसको ख़त्म कर दीजिए। आप अपने हिसाब से इसको फर्टिलाइज़र को बताइए, मैंने आपको 1 लीटर का बताया, आप आधा लीटर भी करके ले सकते हैं, आप 250 ml का भी ले सकते हैं। 250 ml आपके पास 1-2 ही प्लांट हैं तो आप सिर्फ 250 ml लीजिए। 250 ml पानी लेते हुए उसी रेशियो में नमक की क्वांटिटी और कम हो जाएगी। काला नमक ही डालना है, घर का नमक बिल्कुल ना डालें, ये ध्यान रखें। काला नमक आराम से बाज़ार में मिल जाता है, आप सब जानते हैं काला नमक किस प्रकार का होता है, उसी को आपने डालना है। और इसको 15 से 20 दिन बाद इस फर्टिलाइज़र को रिपीट करें। तो आप इसकी लाइफ सर्कल में इसको 2 या 3 बार देंगे तो आप देखेंगे नंबर ऑफ़ फीमेल फ्लावर्स बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों आप ये ज़रूरी नहीं कि जितने हमारे फ्लावर्स आ रहे हैं उतना ही आपकी घिया लगे उसमें। आप देख रहे हैं हमारी ये 2 घिया लगी हुई है, लेकिन दोस्तों देखिए इन 2 के साथ एक और हमारी यहाँ पर घिया आई हुई थी, ये सूख गई है, क्योंकि इतना बड़ा प्लांट में इतना ज़्यादा हमारा न्यूट्रिशन होता नहीं है। इतना लौकी आप देख रहे हैं, बहुत एक मैंने जैसे बताया कि इसको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, तो आपको बहुत ज़्यादा ये नहीं कि सारे ही आपको मिलेंगे, लेकिन हाँ आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और उसके पश्चात आपको बीच बीच में इसमें जैसे आपने 15 दिन में डाला है, थोड़ा थोड़ा कभी वर्मी कंपोस्ट की चाय या आपके गोबर के उपले की चाय वगैरह उसको डाल दीजिए। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र एक्स्ट्रा मत करना। अगर आप अपने प्लांट्स को एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र देते हैं उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है और पश्चात उसमें फ्रूटिंग बहुत कम हो जाती है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है। तो आइए हमारे साथ अब घिया को हम हार्वेस्ट करने का टाइम आ गया है। ये भी बहुत आवश्यक है कि आप बहुत ज़्यादा उसको साइज़ को बड़ा ना होने दें। अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर दूसरी फ्रूटिंग रुक जाती है। तो देखिए आज हम इसकी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल आप देख रहे हैं कहीं से कुछ इसमें कोई निशान वगैरह नहीं है। इसके लिए भी दोस्तों एक टिप्स है कि जब आपकी घिया छोटी छोटी हो जाती है तो देखिए मैंने एक नीम ऑयल ये बना के रखा हुआ है, जो नीम ऑयल के साथ आप थोड़ा सा इसमें तंबाकू की एक जो फर्टिलाइज़र है जो हमने बताया हुआ है हमारे शॉर्ट्स में है, उसको आप देख सकते हैं। तो वो बना के रखा हुआ है। उसको क्या करता हूँ मैं कभी कभी हर 4 से 5 दिन बाद, इससे कोई नुकसान नहीं होता है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, इस प्रकार से स्प्रे कर देता हूँ। देखिए तो इस प्रकार से स्प्रे करने से क्या फ़ायदा होता है, चारों तरफ से इसके अंदर किसी प्रकार की कोई वाइट फ्लाइज या कोई भी दूसरे कीड़े वगैरह नहीं आते हैं, क्योंकि इसमें स्मेल होती है तो तंबाकू की स्मेल वगैरह उनको अच्छी नहीं लगती है, तो वो इसके अंदर बैठते नहीं है। तो आप देखेंगे कि आपका ये बिल्कुल हमेशा बहुत अच्छा आपका बिल्कुल प्लेन मिलेगा, आपको साफ़ सुथरा मिलेगा। ये देखिए, तो इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये अभी हमारा साइज छोटा है, इसको हम छोड़ देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी और मैं अब हार्वेस्टिंग भी कर रहा हूँ। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि आपकी फ्लावरिंग अच्छी नहीं हो रही है, आपकी घिया में नहीं आ रहे हैं, फूल नहीं आ रहे हैं, फीमेल फ्लावर नहीं आ रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं, तो आप एक काम और करिए। अगर आपको लकड़ी की राख, वुड एश जिसको बोलते हैं, वो मिल जाए तो उसको आप 20 से 25 ग्राम लीजिए और रात को भिगो लें पानी के अंदर, उसको भिगो लीजिए 1 लीटर के अंदर, और अगले दिन उसमें 1 लीटर पानी और मिलाते हुए पूरे घिया के उसमें मिला दीजिए। तो आपको उसके 10-15 दिन बाद आप देखेंगे बेहतरीन रिजल्ट उसके आते हैं। उसके अंदर पोटासियम बहुत ज़्यादा होता है, राख का हमारे गार्डन में बहुत इस्तेमाल होता है, तो आप वो डाल के देखिए। ये सीक्रेट बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप साथ में आप लस्सी छाछ का प्रयोग कर रहे हैं और साथ में अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। तो आइए हम इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए,
और इस प्रकार से जो फ्रूटिंग नहीं बन पाती है उसको भी हटा दिया करें। हमें मालूम है कि अब ये ख़राब हो चुका है, इसको हमें हटा देना है। तो दोस्तों आई होप कि आपने वीडियो को लाइक किया होगा, और इस प्रकार से अगर आप थोड़ा अपने घर पर ऑर्गेनिक सब्जियां लगाते हैं तो ये सिर्फ ना आपके हेल्थ के लिए अच्छा होता है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा होता है। और यूरिया वगैरह की जो सब्जी खाते हैं, और इसका जो टेस्ट होता है आपको खुद पता लगेगा जब आप अपनी छत पर लगाएंगे या आपके पास नीचे का स्पेस है वहाँ लगाएंगे, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। और दोस्तों जब इस प्रकार से आप हार्वेस्टिंग करते हैं तो अंदर से एक बहुत अच्छी खुशी आपको मिलती है। गार्डनिंग आपके बहुत ज़्यादा तनाव को दूर कर देती है। ट्राई करके देखिए, आपको बहुत आनंद आएगा, और आप हमारे साथ गार्डनिंग की छोटी छोटी ट्रिक्स को सीखते रहें। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। आपको वीडियो कैसे लगी अवश्य बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट्स दें। फिर मिलते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।